हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद को एक बार अमेरिका में साउथ कैलिफोर्निया में एक बार बहुत ही फेमस रेडियो शो पे बुलाया गया। उस रेडियो शो का नाम था जो पाइनी शो। अब वह रेडियो शो फेमस इसलिए था क्योंकि जो उसका जो होस्ट था, जो उस रेडियो शो को करता था, वह बदनाम था। यहाँ तक कि उसके शो में हाथापाई भी हो चुकी थी पहले। वह जो गेस्ट वहाँ पर आते थे, जो उसके स्पेशल गेस्ट होते थे, वह उनका अपमान करके उनको बेइज्जत करके लोगों को हंसाता था और शायद इसलिए फेमस हो गया था वो। अब जब श्रील प्रभुपाद को वहाँ से निमंत्रण आया तो भक्तों ने सोचा कि श्रील प्रभुपाद को वहाँ नहीं जाना चाहिए। भला श्रील प्रभुपाद ऐसे लोगों के मुंह क्यों लगे। तो जब प्रभुपाद को इस बात का पता चला तो प्रभुपाद प्रचार की दृष्टि से प्रभुपाद ने कैलकुलेट किया। तो प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर हम यह देखेंगे हम कृष्ण का नाम कितनी बार लेते हैं। तो एटलीस्ट वहाँ पर कम से कम जो साउथ कैलिफोर्निया के जो लोग हैं वो कृष्ण का नाम तो सुनने को मिलेगा उन्हें किसी बहाने से। तो इसलिए प्रभुपाद ने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। और जब वहाँ उस रेडियो शो में प्रभुपाद गए तो जैसा उस व्यक्ति के बारे में सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया। उस व्यक्ति ने जाते ही श्रील प्रभुपाद पे ताबड़तोड़ प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। और सबसे पहला प्रश्न जो उसने प्रभुपाद से किया तो वह यह था कि आप तो भारत से आए हैं और अमेरिका जैसे देश में आए हैं, मतलब अमेरिका जैसे देश में आए हैं और भारत से आए हैं, तो आप हमें यहाँ पर आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअल वैल्यूज सिखाने के लिए आए हैं। पर हमारे देश को तो हमें पता है कि हमें आध्यात्मिक हमारी गति क्या है। हम भी तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हम भी तो जानते हैं। तो आपके देश में तो मृत्यु दर भी इतनी ज़्यादा है, तो भला एक ऐसे गरीब देश से जहाँ पर इतनी ज़्यादा मृत्यु दर है, तो वहाँ से आकर आप हमें एक ऐसा नया क्या बताने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद तुरंत उसका उत्तर देने के लिए प्रभुपाद ने तुरंत बोला कि मृत्यु दर सब जगह एक है, 100%। तो यह सुनकर सभी ऑडियंस पूरी हंस पड़ी और वह व्यक्ति जो पाइनी तो वो बिल्कुल हड़बड़ा गया। तो अब उसके बचाव में तुरंत वहाँ पर उसकी एक असिस्टेंट थी, तो वो वहाँ पर तो ये जो गैप बन गया था तो उसको तो शो को चलाने के लिए उसने तुरंत आई और उसने एक और प्रश्न प्रभुपाद से किया। तो अच्छा प्रभुपाद आप ये बताइए कि आप अपना हेड शेव क्यों करते हैं। तो प्रभुपाद ने उसका तुरंत उत्तर दिया कि तुम अपने पैरों की वैक्सीन क्यों करती हो। और प्रभुपाद ने कहा कि इट इज़ बेटर टू हैव वार्म लेग्स एंड कूल हेड। यानी कि प्रभुपाद ने उसे कहा कि अच्छा है कि अगर हमारे पैर गर्म रहें और हमारा दिमाग ठंडा रहे। तो प्रभुपाद ने बहुत ही लाइटर वेन में एक बहुत ही मजाकिया तरीके से उसका उत्तर भी दे दिया। तो वह स्त्री भी हड़बड़ा गई। अब जो होस्ट था वह फिर वापस पलट कर आया प्रभुपाद पे और उसने प्रभुपाद से कहा कि ठीक है चलिए मान लीजिए, अगर आप बताइए कि अगर पूरे संसार में सभी कृष्ण भक्त बन गए तो फिर इस संसार का क्या होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा तुम्हारे जैसे मूर्ख हमेशा इस संसार में रहेंगे। तो यह सुनकर वह बिल्कुल पानी हो गया और अगले 10 मिनट तक प्रभुपाद उस रेडियो स्टेशन पे कृष्ण के बारे में सबको ज्ञान देते रहे। तो ये थे श्रील प्रभुपाद। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर कोई जोक डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने अपने आचरण से हमें बहुत एक गंभीर, एक बहुत ही गहराई में जो ज्ञान दिया है वह हमें समझना है। तो आजकल अगर हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं या हम तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं से हम जैसे यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, तो वो क्या चर्चा कर रहे हैं। तो कोई चर्चा कर रहा है कि अपना वज़न कम कैसे करो, कोई चर्चा कर रहा है कि ये जूस का गिलास पियो तो सेहतमंद रहोगे, कोई चर्चा कर रहा है कि ये क्रिया करो तो तुम्हारा पेट साफ रहेगा, कोई कह रहा है कि तुम्हारे परिवार में क्लेश कैसे ख़त्म होंगे, कोई कह रहा है कि ये खीर खाओ कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो अब
शास्त्रों का मैसेज क्या यही है? क्या यही संदेश है शास्त्रों का जो कि ये तथाकथित आध्यात्मिक गुरु हमें दे रहे हैं? या श्रीला प्रभुपाद ने क्या कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कि देखो, किसको देखो? अपने जन्म, बार बार जो हम जन्म ले रहे हैं, बार बार जो हमारी मृत्यु हो रही है, जन्म मृत्यु जरा, हम जो बूढ़े होते जा रहे हैं। कोई भी वैज्ञानिक बुढ़ापा नहीं रोक पाया अभी तक, ये हम क्यों नहीं समझ रहे? और बीमारी, तो बीमारियां बढ़ ही रही हैं। 300 साल की वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों के बाद भी, चांद पर जाने के बाद भी हम कोरोना से लड़ नहीं पाए, और हमारे सामने देखते देखते लोग मरते जा रहे हैं। तो यह प्रभुपाद समझाना चाहते थे कि, और यही हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य यही बता रहे हैं कि दुख से आप बच नहीं सकते। तो भीष्म पितामह भी एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में जब भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं अपने अंत समय में, तो भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, जब युधिष्ठिर महाराज ग्लानि से डूब गए थे, वो ग्लानि हो रही है उन्हें कि मेरी वजह से इतना बड़ा युद्ध हो गया, मेरी वजह से इतने करोड़ों लोग मर गए इस युद्ध में। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति क्या थी, तुम अपनी स्थिति समझो। तो तुम भौतिक दृष्टि से भी तुम संपन्न थे, तुम्हारे पास अर्जुन भीम जैसे धनुर्धर थे, योद्धा थे, और क्या था तुम्हारे पास, तो तुम खुद धर्मराज तो खुद ही हो। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण भी तुम्हारे साथ में ही थे। तो भौतिक दृष्टि से भी तुम संपन्न थे, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी तुम संपन्न थे, और धर्म भी तुम्हारे साथ में था। तो फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख आए। तो यह क्या है? यह काल का निर्णय है। यानी कि यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान ही काल के रूप में, चाहे कोई जितना बड़े से बड़ा कोई गुणी क्यों ना हो, कोई पायस व्यक्ति, कोई जितना बड़े से बड़ा जितना भी बड़ा कोई पुण्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में भी दुख आएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि दुख को हटाने में अपना समय मत गवाओ। अव्यर्थ कालत्वम, एक भक्त वही होता है जो हमेशा नाम गाने सदा रुचि, जो हमेशा भगवान का नाम लेने में अपना समय व्यतीत करेगा। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। अभी सर्दी है, फिर गर्मी हो जाएगी, गर्मी है, सर्दी है, रात है, दिन हो जाएगा, दिन है, रात हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि रात नहीं आएगी हमारे जीवन में, और ऐसा कभी नहीं है कि रात है तो सुबह नहीं आएगी। सूरज निकलेगा ही निकलेगा, और चांद भी निकलेगा। तो इसीलिए जो अभी समय है, क्योंकि अभी हम स्वस्थ हैं, अभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, अभी हम अपने हाथ पैरों से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भक्तों का संग ले सकते हैं, गुरु, शास्त्र और साधु। अगर हम इन तीनों को अपने जीवन में, यही 3 सिद्धांत को लेकर चलें तो हमारी गति संभव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।